आपके साथ तरन्नुम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हैदराबाद हाउस में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का दूसरा दिन है। जयशंकर और रूबियो की हुई कई मुद्दों को लेकर बातचीत। त्विषा शर्मा हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सोमवार से सुनवाई। एक्ट्रेस त्विषा की डेड बॉडी का दोबारा से पोस्टमार्टम जारी। भोपाल एम्स परिसर में फोर्स तैनात। भाई बोले आज शाम अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। दुनिया का 50वां सबसे गर्म शहर। हिमाचल में 7 फुट बर्फ में टूरिस्ट की मस्ती। मई में कर रहे स्नोफॉल एंजॉय। 4 दिन में 25,000 रोहतांग बारालाचा पहुंचे। ट्रिप से पहले पढ़े और ट्रैवल गाइड। 225 दिन बाद खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम। 6,605 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन। बंगाल के फाल्टा में काउंटिंग शुरू। रीपोलिंग में 87% वोटिंग हुई। टीएमसी कैंडिडेट ने पीछे हटने का कहा था। पार्टी बोली ये उनका निजी फैसला होगा। सीबीएसई री इवैल्यूएशन आवेदन की आज लास्ट डेट। 5 दिन से साइट है डाउन। एक स्टेप बढ़ने के लिए पेज 10 बार करना पड़ा रिफ्रेश। स्टूडेंट्स हो रहे परेशान। देश के बड़े शहरों में 25 से 60% तक की पानी की बर्बादी। मुंबई में भोपाल इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद। इंदौर में 65% पानी लीकेज। तेलंगाना में बीआरएस के नेता की हत्या का मामला आया सामने। लाश के टुकड़ों को बोरे में भर करके फेंका गया। कोलकाता में ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी गई। 9 साल पहले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले लगाई गई थी। सीएम शुभेंदु ने कहा था गिरा देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन ने हजरतनगर गढ़ी में अवैध मजार के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। जयपुर के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अहमदाबाद में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अभिनेता आयुष्मान खुराना साबरमती रिवर फ्रंट पर संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने साइकिल पर फिट इंडिया संडे के 75वें संस्करण में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने विक्टोरिया मेमोरियल का दौरा किया। यूपी के अयोध्या में शुक्ल पक्ष पुरुषोत्तम मास अष्टमी पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी पंचायत चुनाव के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में प्रशासक होंगे नियुक्त। 2027 विधानसभा के बाद इलेक्शन। सिंगरौली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनटीपीसी कैंपस में वृक्षारोपण किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के घर पर पहुंचे। कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ। गोला बारूद भी बरामद किया गया। भारत सरकार ने इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों में न जाने की एडवाइजरी जारी की। महाराष्ट्र के वाशी में डीजल टैंकर पलटा। 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से चालक को बचाया गया। टैंकर से लगातार डीजल का हो रहा था रिसाव। ओडिशा के भुवनेश्वर में दशहरा भोज खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 4 लोगों की मौत, 17 गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। ओडिशा के बालासोर में पश्चिम बाजार में लगी भीषण आग में 10 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। आग में करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट होने की आशंका।
छत्तीसगढ़ में कोतवाली पुलिस की मानवीय पहल, भगत सिंह चौक के आसपास एक भटक रहे मासूम बच्चे को सुरक्षित परिजनों से मिलवाया। पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना हो रही है। फरीदाबाद में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच एमडी विक्रम यादव ने 12 जिलों में बिजली कॉल सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। छतरपुर के न्यायालय परिसर में 23 साल के युवक की गला रेतकर हत्या, सरेराह धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। पैसों के लेन देन को लेकर पुराने विवाद की आशंका। पंजाब के कपूरथला में केंद्रीय जेल में हंगामे से मचा हड़कंप। हवालती के 2 गुटों में झड़प के बाद से आगजनी का मामला आया सामने। जेल की छत पर चढ़े हवालती, वीडियो हो रहा वायरल। फिरोजपुर में काउंटर इंटेलिजेंस को मिली बड़ी सफलता, सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के मजीठा में एएसआई की गोली मारकर के हत्या का मामला आया सामने। स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहे थे जोगा से। हरदोई में लखनऊ हाईवे पर देर रात चला हाई अलर्ट ट्रैफिक अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। हाई अलर्ट अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप। बिजनौर में एक डॉगी बाइक के बैग में रखी 1 लाख रुपए से भरी थैली जबड़े में दबा करके अचानक भागा और घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बदायूं में भीषण गर्मी से बढ़ते तापमान के चलते बिजली ट्रांसफार्मरों को पानी और कूलर से किया जा रहा है ठंडा। गर्मी में ट्रांसफार्मर गर्म होकर फटने और आग लगने की संभावना रहती है ज्यादा। रायबरेली में तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। औरैया में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। आग की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। आग से एलपीजी सिलेंडर के फटने की भी पुष्टि, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बदायूं में भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित। तेज धूप में सड़कों पर आवागमन थमा। प्रशासन ने लोगों से की अपील। बाहर आते जाते समय सर कपड़े से ढककर ही निकले। जिला अस्पताल में हीट वेव और लू वार्ड भी बनाए गए। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर बाइक हादसा, डिवाइडर से टकराने पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में एक युवक की मौत, 2 का इलाज जारी। जौनपुर में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल के अंदर फंदे पर लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक बाल अपचारी के साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया। रूस ने यूक्रेन पर 50 मिसाइल और 700 ड्रोन दागे हैं। राजधानी कीव के हर इलाके में धमाका। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला हुआ। 26 मौतें, 70 लोग हुए घायल। जाफर एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे। अमेरिका में 15,000 भारतीयों की चटनी। नई जॉब नहीं, H-1B पर गए थे। ट्रंप के सख्त नियम से अब डिपोर्ट का खतरा। मेटा के पूर्व इंजीनियर ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि छटनी में गैर चीनी कर्मचारियों को टारगेट किया गया। अमेरिका कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के पास केमिकल टैंक लीक, जहरीली गैस टैंक फटने का खतरा। 40,000 लोगों ने घर छोड़ा, स्कूल बंद, शेल्टर फुल। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला है सामने। ट्रंप अंदर ही मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को गोली मारी, मौत हुई। ट्रंप की बेटी को भी इससे पहले जान से मारने की मिली थी धमकी। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि FBI मौके पर हैं और व्हाइट हाउस के पास हुई गोलाबारी पर जवाब देने में सीक्रेट सर्विस की मदद कर रही है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद से इलाके में सुरक्षा और कड़ी की गई। व्हाइट हाउस के बाहर गोलाबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर की तस्वीर आई सामने। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर नासिर बेस्ट को मार गिराया। यूएस सीक्रेट सर्विस ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ने व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग को लेकर के दी जानकारी। एक आदमी ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग अचानक शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी की मौत हो गई। अय्यर के पहले आईपीएल शतक से पंजाब जीता। प्ले ऑफ की उम्मीदें कायम। लखनऊ 7 विकेट से हारी। प्रभसिमरन का अर्धशतक, चहल, यानसान को 2-2 विकेट।
पंजाब की उम्मीदें बरकरार, टॉप 4 में शामिल। राजस्थान जीते तो प्लेऑफ खेलना पक्का। दिल्ली बाहर होने वाली चौथी टीम बनी। इस आईपीएल सीजन का आखिरी डबल हेडर आज मुंबई राजस्थान में पहला मैच, रॉयल्स के पास प्लेऑफ पहुंचने का आखिरी मौका। कोलकाता दिल्ली में आईपीएल सीजन का आखिरी लीग मैच, नाइट राइडर्स के पास प्लेऑफ में जाने का आखिरी मौका। रघुवंशी बाहर, चक्रवर्ती पर सस्पेंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी है। कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर रखें। श्रेयस रन चेज में शतक लगाने वाले चौथे कप्तान बने। टी20 में 7,000 रन पूरे किए। गुरिंदर वेद 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक, 10.9 सेकंड में रेस पूरी। बोले, लोग कहते थे भारतीयों में 100 मीटर दौड़ने का जीन्स नहीं। छावा में रणदीप हुड्डा ने औरंगजेब का रोल ठुकराया था। बोले कि उस वक्त बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी, इसलिए मना किया। रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट बदल सकती है। दावा फिल्म दिवाली 2026 से एक हफ्ते पहले यानी कि 30 अक्टूबर को आ सकती है। डायरेक्टर डेविड धवन हुए इमोशनल। बेटे वरुण की तारीफ करते हुए छलके आंसू। बोले, हर माता पिता को ऐसा बेटा मिलना चाहिए। धुरंधर 2 फेम पंजाबी सिंगर विवादों में घिरे। पॉडकास्ट में दावा, खान साहब ने सिखों पर टिप्पणी की। कहा कि जितने शहीद हुए हमारे बंधुओं ने किए। भोपाल में गूंजी एआर रहमान की आवाज। झूम उठे फैंस। फिल्म पेद्दी का प्रमोशन करने पहुंचे रामचरण और जानवी कपूर। भील दशहरा मैदान पर उमड़े फैंस। रामचरण ने जसप्रीत बुमराह से मांगी माफी। गलती से फुटबॉल से जोड़ दिया था क्रिकेटर का नाम। कहा कि लोगों और उत्साह के बीच भूल गई। कांस फेस्टिवल से ऐश्वर्या का तीसरा लुक सामने आया। व्हाइट फेदर सूट में दिखी एक्ट्रेस। बेटी आराध्या का भी हुआ अनऑफिशियल डेब्यू। फिट इंडिया मूवमेंट को देश भर में नई पहचान देने के लिए